Hello everyone, take out your civics book, open page number 54. Here the chapter 6 rural administration. ये चैप्टर हम कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने गांव के लोगों के बारे में पढ़ा, गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ा, वहाँ के नियम कानून और वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हियर ओपन पेज नंबर 54 अ न्यू लॉ। आज हम न्यू लॉ पढ़ते हैं कि उस लॉ में क्या चेंजेस आए हैं और पहले वो लॉ में क्या होता था, मतलब पहले वो नियम कौन सा था और उस नियम में कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है। अ न्यू लॉ, हिंदू सेसेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। हमें ऐसा लगता है कि जो फार्मर है, जो खेती बाड़ी करता है, अगर वो अपना लैंड खुद ले सकता है मतलब कि वो एक मैन है। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। जो महिलाएं हैं गांव की, जो वुमेन है वो खेती बाड़ी में काम कर सकती हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर सकती है, लेकिन उन्हें लैंड, उनके नाम पे लैंड नहीं दिया जाता। मतलब वो कभी भी लैंड अपना खरीद नहीं सकती, ना ही उनके पास कोई लैंड होता है। पहले जो रूल था, जो लॉ था वो यही था कि जो लैंड है वो लैंड मैन के नाम पे होगा और उन्हीं को दिया जाएगा, कभी भी वुमेन अपना लैंड नहीं खरीद सकती। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट द शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड। अभी तक आज की डेट में भी कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो हिंदू महिला हैं, जो वुमेन है, वो अपनी फैमिली एग्रीकल्चर लैंड में उनका हिस्सा नहीं मिलता क्योंकि एक वो वुमेन है। After the death of the father, his property was divided equally only amongst his son. जो हिंदू फैमिली है उसमें अगर फादर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो लैंड है वो सारे बेटों में डिवाइड हो जाता है। उनके लैंड का कोई भी हिस्सा बेटी को नहीं मिलता क्योंकि वो वहाँ उस टाइम पे वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड नहीं होता था, उनका अपना कोई लैंड नहीं होता था। तो जो फादर होते थे वो अपने बेटे के नाम पे सारे लैंड, अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर देते थे। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, लेकिन अब वो लॉ चेंज हो चुका है। इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। आज की डेट में लॉ चेंज हो चुका है और अब जो फैमिली एग्रीकल्चर लैंड है वो सब बेटों, बेटी और उसकी माँ, उन सब में इक्वली डिवाइड होता है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये लॉ सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये सब लॉज अप्लाई किए जाते हैं। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इससे वुमेन्स का बहुत बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि वुमेन के नाम पे भी लैंड होने लगा, उनके पास भी अपनी प्रॉपर्टी होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। एक आपको एग्जाम्पल दिया है, एक लड़की का नाम सुधा है, वो सबसे बड़ी बेटी है, एक एग्रीकल्चर फैमिली है, एक हिंदू फैमिली है, उसमें सबसे बड़ी बेटी है सुधा। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन द नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो चुकी है और वो आसपास के किसी गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसके फादर की डेथ के बाद सुधा अपनी मम्मा की हेल्प करने आती है अपने गांव और अपनी मम्मा की खेती बाड़ी में, मतलब फार्मिंग में मदद करती है। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफ़र द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। उसकी मम्मा ने पटवारी को बोला, पटवारी आपको पता है कौन होता है, मैं आपको अभी इसी चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। पटवारी वो होता है जो लैंड के सारे रिकॉर्ड्स रखता है कि वो लैंड किसने खरीदा, कितने में खरीदा, उस लैंड की साइज़ कितनी है, ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कौन? पटवारी। और पटवारी को बहुत अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स में जाने जाते हैं। और पटवारी के ऊपर कौन होता है? तहसीलदार, जो पटवारी के काम को देखता है और उसके काम को, अगर वो काम अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा, उसको पूरा जांच करता है उसकी। तो पटवारी को सुधा की मदर ने क्या बोला कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सुधा के
एग्रीकल्चर लैंड है उसके सारे बच्चों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि उनके बेटों को जितना वो लैंड मिल रहा है उसमें उनकी बेटी को भी उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए उस लैंड का। सुधा's मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज अ फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सुधा की जो मदर थी उनने फार्मिंग को बहुत अच्छे से मैनेज किया, उनने खेती बाड़ी बहुत अच्छे से की, कैसे? सुधा के छोटे भाई बहनों के साथ। Similarly, Sudha also lived with the assurance that if she ever had a problem, she can always depend upon her share of the land. सुधा को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, अपने आप पर बहुत भरोसा था। अगर उसको कोई भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी दिक्कतें आई, कोई भी मुश्किल हुई, तो उसके पास उसका एग्रीकल्चर लैंड है जिसके ऊपर वो डिपेंड रह सकती है और अपने मुश्किल टाइम पे उस एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ कर सकती है। अगर उसको कोई पैसों की दिक्कत आई तो वो अपने शेयर को बेच सकती है और उसको वो पैसा मिल सकता है। तो सुधा की मदर ने क्या किया कि अपने सारे बेटा और बेटी के इक्वल शेयर में वो लैंड को डिवाइड कर दिया था। ओके, तो ये न्यू लॉ आया था जिसमें पहले लॉ क्या था कि सिर्फ बेटों के बीच में एग्रीकल्चर लैंड को डिवाइड किया जाता था, लेकिन अब बेटियों को भी एग्रीकल्चर लैंड मिलता है। अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे। अब देखते हैं सर्वे क्या हुआ पब्लिक सर्विसेज में, मतलब लोगों के लिए जो सेवा थी उसमें क्या सर्वे किया। दिस चैप्टर हैज़ लुक एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज। इस चैप्टर में हमने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखा जो कि किस लिए था, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए था, कि जो गांव के लोग हैं, गांव का प्रशासन कैसा होना चाहिए, वहाँ के नियम कानून कैसे होने चाहिए, ये सब इस चैप्टर में हमने देखा। The first example related to the maintaining law and other and second to maintain the land records। हमने पहला एग्जाम्पल क्या देखा था कि लॉ को जो नियम है उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए और जो लैंड रिकॉर्ड्स है, मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो उसके ज़मीन है उसके प्रॉपर हमें रिकॉर्ड्स हो, मतलब वो ज़मीन किसकी है, कितनी वो ज़मीन है, उसकी साइज़ कितनी है, वो ज़मीन किस में खरीदी गई, वो किसने खरीदी, ये सब प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो। In the first case, we examine the role of the police and in the second that of the पटवारी। हमने फर्स्ट केस में क्या देखा, जो मोहन और रघु के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले पुलिस का रोल था उसमें, वो पुलिस के पास गया था रिपोर्ट फाइल कराने, उसके बाद वो पटवारी के पास गया। क्यों? क्योंकि पटवारी के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और वो साइज़ वो साइज़ नाप कर वो बताते कि क्या उसने वो अपनी जो उसकी बाउंड्री थी उसको शिफ्ट की है कि नहीं की है। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय द अदर पीपल ऑफ द डिपार्टमेंट सच एज तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इस वर्क को कौन सुपरवाइज कर रहा था? जो पटवारी के ऊपर होता है तहसीलदार, या फिर जो पुलिस के ऊपर होता है SHO, वो इसको सुपरवाइज कर रहा था। मतलब कि जो अगर पुलिस का रोल है तो पुलिस के ऊपर जो SHO है वो पुलिस को सुपरवाइज कर रहा था, और जो पटवारी है उसके काम को कौन सुपरवाइज कर रहा था? तहसीलदार। We have also seen how people use these services and some of the problem that they face। हमने ये भी देखा कि लोग उस सर्विसेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं और उस सर्विसेज को यूज़ करने के बाद वो कैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। These services has to be used, made or function according to the law that have been framed for them। ये सर्विसेज वैसे ही यूज़ करनी चाहिए जैसी वो है, हमें कभी गवर्नमेंट सर्विस का कुछ गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में कि BPL पढ़ा था हमने, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसमें हम किसी का भी नाम नहीं लिख सकते, लेकिन जिन्हें गवर्नमेंट सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत है उनका नाम उस लिस्ट में होता है, जो लोग बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट सर्विसेज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू हैव प्रोबेबली सीन मेनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आपने बहुत सारे सर्विस और फैसिलिटीज़ देखी होंगी जो गवर्नमेंट ने पब्लिक को प्रोवाइड की है। ओके, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज एंड बाय विजिटिंग अ नियर बाय विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया। हमें पेज नंबर 55 में एक टेबल दी हुई है, ये एक एक्टिविटी है जो हम गांव में कर सकते हैं।
List the public services in the village area such as the milk society, the fair price shop, the bank, the police station, the agriculture society for seeds and fertilizer, the post office or sub post office, the Anwani ji, government schools, healthcare sector or government hospitals, etc. Collect information on 3 public services and discuss with your teacher how improvement can be made in their functions. One example have been worked out. हमें ये एक्टिविटी है, कुछ नाम दिए हुए हैं कि हमें उस सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें हमें देखना चाहिए कि उसमें हम कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें जो लॉज हैं उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके शासन को चेंज कैसे कर सकते हैं और लोगों के जो सर्वाइवल है उसे इजी कैसे कर सकते हैं और लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पेज नंबर 55 में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक किया हुआ है आपके लिए जो एक एक्टिविटी है जो गाँव के लोगों के लिए है, और 2 आपको चीज चाहिए हुई है, हेल्थ सेंटर और मिल्क सोसाइटी। अब आप इस एक्टिविटी को पढ़ना कि आप हेल्थ सेंटर में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, उसे चेंज कैसे कर सकते हो, वहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, और मिल्क सोसाइटी में। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था कि गांव के लोगों का प्रशासन, नियम कानून कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या बदलाव आने चाहिए। ओके, थैंक यू।